दोस्तों iQOO 15 और Realme GT 8 Pro के लॉन्च होते ही आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि भाई Realme GT 8 Pro को iQOO 15 से कंपेयर करके बताओ। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 2K रिजोल्यूशन का 144 हर्ट्ज फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि Realme में 6.79 इंचेस का LTPS डिस्प्ले दिया गया है, जबकि iQOO में 6.85 इंचेस का LTPO डिस्प्ले है। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा दिया गया है, लेकिन सिर्फ LTPO के कारण यहाँ पर स्लाइटली डिस्प्ले में iQOO 15 बेटर है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को Snapdragon 8 Elite Gen 5 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 4 मिलियन प्लस है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है, लेकिन रैम टाइप Realme में LPDDR5X का है, जबकि iQOO में LPDDR5X अल्ट्रा का रैम टाइप दिया गया है। और साथ ही Realme में आप लोगों को Realme का खुद का R1 गेमिंग चिप देखने को मिलता है, जबकि iQOO में खुद का सुपर कंप्यूटिंग Q3 चिप दिया गया है। तो देखो दोस्तों, परफॉर्मेंस आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन इक्वल है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की, जहां पर डिफरेंस काफी बड़ा निकल कर आ रहा है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है विद सोनी सेंसर है, और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। लेकिन टर्सरी सेंसर iQOO में आप लोगों को 3x का 50 मेगापिक्सल वाला पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जबकि Realme में 3x का 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। और यही नहीं, Realme के कैमराज में आप लोगों को Ricoh GR का भी कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, जो कि iQOO में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो देखो दोस्तों, कैमरास आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं ये दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो Realme GT 8 Pro iQOO 15 के कंपेयर में कैमरास में काफी अच्छा है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन को आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें iQOO Origin OS 6 पे रन करता है, जबकि Realme UI 7 पे रन करता है। लेकिन बात करें अब ये दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन iQOO में 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Realme में 120 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और हाँ, दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में अडेप्टर प्रोवाइड करवाया गया है। तो देखो दोस्तों, बैटरी कैपेसिटी के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है, लेकिन चार्जिंग के मामले में स्लाइटली Realme GT 8 Pro बेटर है। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है, और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो iQOO 15 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है, जबकि Realme GT 8 Pro का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा है। साथ ही Realme में आप लोगों को इंटरचेंजेबल कैमरा मॉड्यूल का सिस्टम दिया गया है, मतलब आप लोग कैमरा मॉड्यूल को चेंज वगैरह कर पाओगे, जबकि iQOO में आप लोगों को कलर चेंजिंग बैक पैनल दिया गया है, जो कि अपने कलर को कुछ इस तरह से चेंज करता है, जिसमें iQOO 15 का बैक ग्लास का है, जबकि Realme में ग्लास बैक वीगन लेदर दोनों का वेरिएंट दिया गया है, लेकिन फ्रेम दोनों ही स्मार्टफोन में मेटल का ही है। साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों iQOO 15 वर्सेस Realme GT 8 Pro का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो Realme GT 8 Pro का जो बेस वेरिएंट है 12+256GB, उसका प्राइस रखा गया है 3999 युआन, जिसको कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पे होता है अप्रॉक्स 49,000। जबकि iQOO का भी बेस वेरिएंट 12+256GB का ही है, लेकिन इसका प्राइस 4199 युआन रखा गया है, जिसको कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पे होता है अप्रॉक्स 51,000। तो देखो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग में आप लोगों को 2000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग कैमरा से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो और आपको LTPO डिस्प्ले चाहिए, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग iQOO 15 की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा LTPO डिस्प्ले से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तब तो Realme GT 8 Pro iQOO 15 से सारे ही डिपार्टमेंट में काफी अच्छा
है। और अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं भी Realme GT 8 Pro के इंडिया लॉन्च के लिए वेट करता और लॉन्च होते ही Realme GT 8 Pro को ही लेता। बाकी बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च की, तो iQOO ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस स्मार्टफोन को नवंबर में लॉन्च करेंगे, लेकिन Realme ने ये स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर कुछ कंफर्मेशन वगैरह नहीं दिया है। लेकिन आप लोग मान के चलो कि नवंबर के महीने में Realme GT 8 Pro भी लॉन्च हो ही जाएगा। लेकिन तब तक आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। हाइप बटन आप लोगों को लाइक बटन दबाते ही देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।